डॉक्टर सीआर यादव, अब मैं आपको भी इस चर्चा में लाना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे ही कोई नई चीज आती है, हर विधा अपने अपने स्तर पर उसे स्टडी करने में जुटती है। आयुर्वेद क्या कहता है? जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, आयुर्वेद में कोरोना नाम से कोई टर्म यूज नहीं हुई है। उससे पहले मैं एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ। बिल्कुल कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रिवेंशन की जरूरत है। इसलिए पैनिक ना होके प्रिवेंशन के जो भी एडवाइजरी आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से जो जारी होती है उसको फॉलो करें, ना कि व्हाट्सएप या और किसी सोशल मीडिया पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके द्वारा। अब आते हैं आयुर्वेद के पक्ष पे। आयुर्वेद में जैसा मैंने पहले कहा, कोरोना नाम का कोई वर्ड उसमें यूज नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स आयुर्वेद में एक टर्म है वात श्लेष्मिक ज्वर, जिसमें कॉमन फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं वैसे लक्षण उसके अंदर मिलते हैं। और जब तक ये वात श्लेष्मिक ज्वर की कंडीशन में रहता है तब तक ये किसी भी तरीके से घातक नहीं होता, यानी कि इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी वात श्लेष्मिक ज्वर सन्निपातिक ज्वर के अंदर चेंज हो जाता है तब ये बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच जाता है। मतलब आप स्टेजेस की बात कर रहे हैं, जो सिम्टम्स हैं आप उनके स्टेजेस की बात कर रहे हैं कि स्टेज 1 पर अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जिस तरीके का आउटबर्स्ट हुआ है, इंडिया में भी केसेज पाए गए हैं, इवन जयपुर में भी केसेज मिले हैं, तो आपको क्या करना है कि कॉमन फ्लू का भी अगर लक्षण है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। आप उसको, पेशेंट को घर में है चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन से है, उसको आइसोलेट करना जरूरी है। आइसोलेशन के बाद अगर सिम्टम्स एग्रीवेट होते हैं तो फिर आगे जो फर्दर ट्रीटमेंट है, यानी कि वो जिस लैब को भेजा जाना है जिससे कि उसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो सके, उस चीज को आयुर्वेद जो मेनली एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करता है वो होता है कि देखिए, आप बैक्टीरिया और वायरस को लिमिट नहीं कर सकते। पहले भी खूब सारे वायरसेज आए हैं, आगे आने वाले समय में भी आएंगे। हमें क्या करना है कि आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे एथिक्स बताए हैं, आपके डेली एथिक्स भी हैं, यानी कि आपका पूरा डे नाइट का जो चार्ट है वो कैसा होना चाहिए। आपके रूटीन के एथिक्स हैं, यानी कि आपको पूरे जो सीजन है उसके अंदर आपको किस तरीके से खान पान रहना चाहिए। अभी का में एक जो प्रॉब्लम मेनली इस सीजन में ही क्रिएट होती है, आप कभी भी देखोगे ये वायरल और बैक्टीरियल जो अटैक होते हैं ये मेनली होते हैं एक ऋतु से जब हम दूसरी ऋतु की तरफ जाते हैं तो वहां पे बॉडी को भी कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो जो हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी है किसी लेवल पे वो भी कंप्रोमाइज होती है, और उसी समय अगर हमारी इम्यूनिटी और खान पान सही नहीं रहता है तो हम एक्सपोज होते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है। और कोरोना वायरस को अगर ले तो इसका जैसे कहा कि मोर्टिलिटी रेट अभी भी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जो एल्डरली पीपल हैं या डायबिटीज हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें अगर कॉमन फ्लू के भी लक्षण हैं तो किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जो भी हेल्प है नियर बाई वो लेनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर लिनेश्वर, देखिए इतना तो साफ है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तभी होती हैं इम्यूनिटी की वजह से। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वैसे ही रोगों से लड़ने की क्षमता बॉडी की कम होती है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जिया जाए, हेल्दी फूड हैबिट्स को डाला जाए। इस पीरियड में जी आप क्या खाने की सलाह देंगे? मुझे लगता है कि खिचड़ी का दौर फिर से लौटेगा। स्वप्निली इसमें मैं एक बात बताता हूँ कि इस वायरस की एक और वो है अपने कंट्री में स्पेशली कि जितने भी केसेस आए वो सारे बाहर के पॉजिटिव लेके आए। अपने यहाँ कंट्री में सेकेंडरी ट्रांसमिशन यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल नहीं हुआ है। और अपन यहाँ राजस्थान की अगर जयपुर की बात करते हैं तो जो 2 केस अभी पॉजिटिव है, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि वो केवल इटालियन जो कपल है वही पॉजिटिव है, उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये शो करता है कि अपन अगर प्रिवेंशन रखेंगे तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल 0 हो सकते हैं, तो बिल्कुल बीमारी यहाँ पर नहीं अपना घर बसा पाएगी जैसे दूसरी बीमारी ने बताया। और जहाँ तक खाने की सवाल है तो मैं ये एडवाइस करूँगा लोगों को कि अच्छा ब्रेकफास्ट एक बहुत ही रिक्वायरमेंट है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। अगर आप फुल पेट जो भी अपने फैमिली में, सोसाइटी में जो भी खाना आपके प्रीफर्ड है, जो आप प्रीफर करते हैं, उसको हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, लो फैटी डाइट्स और अच्छा ब्रेकफास्ट एक लें अपन इसमें, तो उससे क्या होगा कि आप फुल स्टोमक अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। रोग से लड़ने की क्षमता होती है जिससे कि आप मिनिमम आपके पास वायरस का या किसी भी डिजीज का अटैक होता है। दूसरी बात यह है कि
अगर आप किसी, ये तो बताया मैंने नॉर्मल पर्सन के बारे में, कोई अगर डिजीज है, सपोज डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो अच्छा बैलेंस डाइट विथ फ्रीक्वेंट डाइट लें एंड स्टमक को खाली नहीं रखें। अगर खाली स्टमक होता है तो इम्यूनिटी उस कंडीशन में लो जाती है। कई लोग जैसे फास्ट रखते हैं तो उस कंडीशन में भी इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है। तो ये सजेशन है कि आप फ्रीक्वेंट डाइट लें और ब्रेकफास्ट एक अच्छी क्वांटिटी में लें, जिससे कि आपको शरीर का जो इम्यूनिटी है और वो सारा रोग से लड़ने की क्षमता आपकी बरकरार रहे। ठीक है। डॉक्टर टीपी यादव, मैं चाहता हूं कि राजस्थान की एक बड़ी पॉपुलेशन को आप चैन की सांस लेने का मुहैया कराएं। माफ कीजिएगा, डॉक्टर सीआर यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सीआर यादव, चलिए मैं आपसे इसी पर बात कर लेता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के मैक्सिमम लोगों को आप एक राहत की सांस पहुंचा सकते हैं सिर्फ इसे एक वाक्य से कि नॉनवेज वो खा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए नॉनवेज में और जो भी जैसे एग्स वगैरह का भी एक कई सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप वगैरह पे चल रही है, इसमें है कि वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। उस अगर प्रॉपरली कुक्ड है तो उस लेवल पे जब कुकिंग होती है तो वायरस का वैसे भी वायरस वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जहाँ तक आपने स्वप्निल जी पहले कहा कि किस तरीके से हम हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, तो इसमें मेरा ये पर्सनली भी मानना है कि आयुर्वेद इसमें एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। और हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के लेवल पे भी अभी हमने हमारे यहाँ एक ओपीडी में काउंसलिंग एक यूनिट खोली है, ओपीडी नंबर 12 में, जहाँ पे कि आपको डाइट भी आप मन मर्जी से ऐसे चूज नहीं कर सकते। आपको अपनी प्रकृति के हिसाब से, मान लीजिए 3 तरीके के लोग अगर वहां पे आते हैं तो जरूरी नहीं कि उन तीनों को वो डाइट एक जैसी उनको सूट करे या उनकी इम्यूनिटी को उस तरीके से बढ़ाए। ठीक है, डॉक्टर सीआर यादव कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब जल्दी से जोड़े, मुझे एक ब्रेक लेना है और फिर मैं सेकंड सेगमेंट में और भी बातें करना चाहता हूं। नहीं सर, हाँ बोले बोले। नहीं, अभी जैसे जो बात आई मैं प्रवृत्ति का उसी संदर्भ में आपको 1-2 चीज बताना चाहता हूं कि अगर मैं तो हर किसी को कोरोना के संदर्भ में बात नहीं करें, हम अगर हमारे जीभ के स्वाद को अगर छोड़ देंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, आप सोसाइटी में खुद देखते हो, खाने के बाद आइसक्रीम का चलन होना, खाने के बाद आइसक्रीम के साथ गुलाब जामुन का चलन होना, ये सारी की सारी चीजें शरीर के अंदर बहुत नुकसान कर रही हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी कम जा रही है। इन सब चीजों को छोड़, रात में दही नहीं खाना, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे रायता या इस तरीके का आहार खाने के बाद लेते हैं। खाने के बाद बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स का और ठंडे पानी का उपयोग करते हैं क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके जीभ के स्वाद के लिए अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब है, देखिए मैं इसको बहुत आसान शब्दों में बोलूं कि आम बोलचाल में तो कहा जाता है ना कि जुबान संभाल के, वो बोलने को लेकर होता है लेकिन उसको खाने को लेकर भी लिया जा सकता है, या तो स्वाद चुन लें या सेहत चुन लें। मोटे तौर पर आप तीनों मेरे साथ बने रहें। देखिए